हिमाचल प्रदेश में बीते 3 माह पहले कांग्रेस सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण का हवाला देते हुए ब्यास बेसिन के किनारे पर स्थित किए गए स्टोन क्रशरों को बंद किया गया था, लेकिन अब प्रदेश में निर्माण कार्य में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए स्टोन क्रशर को बहाल कर दिया गया है। ऐसे में जहां 3 माह तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो अब स्टोन क्रशर खोलने के बाद भी उनकी दिक्कतें कम नहीं हो पाई है, क्योंकि अब स्टोन क्रशर से मिलने वाली सामग्री लोगों को महंगी मिल रही है। जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार के द्वारा 8 स्टोन क्रशरों को बंद किया गया था, जिनमें से अब 4 स्टोन क्रशरों को बहाल कर दिया गया है। लेकिन अब निर्माण सामग्री पहले से महंगी हो गई है। पहले एक रेत से भरा टिप्पर 5,000 रुपए का ग्राहकों को मिलता था, उसके दाम भी अब 8,000 हो गए हैं। इसके अलावा जो बजरी 20 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलती थी, वह भी अब 28 से 30 रुपए स्क्वायर फीट पहुंच गई है। ऐसे में बजरी का जो टिप्पर पहले 4,000 रुपए का मिलता था, वह भी 7,000 से लेकर 7,500 रुपए तक ग्राहकों को मिल रहा है। 9-10 को जब आपदा आई थी, उसके बाद जो 16 तारीख को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली कि एक आपके जो कंस्ट्रक्शन पे बैन है, तो जुलाई से लेके आप अभी तक जो नवंबर का एंड आ गया है, हमारा कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो तब से बंद पड़ा हुआ है। और जो 23 अगस्त को इन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें सारे क्रशर्स जो ब्यास बेसिन के उस पे हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। पर उसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर आप देखें तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ा जो अपनी नई कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे। और जो हमारा, अब आप बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, जो हमारा काम था वो तब से रुका पड़ा है। और हम कितनी बार ये मांग उठा चुके हैं कि जनता की इस मांग को, जनता की इस डिमांड को समझिए और जनता के दुख दर्द को समझिए कि जो ड्राई पैच था 3 महीने का, उस दौरान जो कंस्ट्रक्शन हो सकती थी वो किस लेवल पे हो सकती थी, और लोगों को जो रेस्टोरेशन वर्क जो टाइम पीरियड मिलना था वो मिल जाता। लेकिन उस दौरान ये हुआ कि जो भी आपकी रेत बजरी वो सारी ब्लैक होना शुरू होगी। जो रेट्स थे वो डबल हो गए, कई जगह ट्रिपल हो गए, कईयों को पंजाब से रेत मंगानी पड़ी, बजरी मंगानी पड़ी। तो आप ये देखिए इसकी डायरेक्ट मार जो जनता है, जो हम जैसे आम जनमानस है, जो ये कंस्ट्रक्शन अपने घर के आशियाने बना रहे हैं, उनके ऊपर पड़ी है। और अभी कुछ ही दिनों पहले जो अब सरकार ने जो एक कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 50 जो हमारे स्टोन क्रशर्स है उनको परमिशन दी है ऑल ओवर जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें कुल्लू के भी हैं। और जैसे अब ये बात आई है कि अब खुल गया है, तो अब जब हम पता करने जाते हैं तो पता चलता है कि उनके रेट्स फिर अप्रिशिएट हो गए हैं। और इसमें हमें ये भी पता चला है, हमने आधिकारिक तौर से भी जानने की कोशिश की कि जो 7 रुपये, जो 7 यूनिट पर टन लगता था, जो उनका बिजली का कंजम्पशन होता था, अब उसको सरकार ने घटा करके 5 यूनिट पर टन कर दिया है। और जो उनका यूनिट का जो पैसा था उसको भी बढ़ा दिया उन्होंने, शायद 1 रुपये से ऊपर उसको बिजली का उन्होंने उसका भी पैसा बढ़ा दिया है। रॉयल्टी की अगर मैं बात करूं, रॉयल्टी कहीं ना कहीं ये अप्रिशिएट हुई है, तभी ये जो रेट्स हैं, जो पहले आप मान लीजिए 20 या 25 रुपए के आसपास जो प्रति स्क्वायर फीट हमें अगर बजरी मिलती थी, तो आज वो 30 और 35 रुपए के आसपास वो पहुंच गई है। यानी अगर हम 5,000 का कोई टिप्पर लेते थे तो आज आपको 7,000-7,500 का वो टिप्पर पड़ रहा है। क्रशर वगैरह तो खोल दिए गए हैं, पर रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। जैसे पहले तो बाहर से ला रहे थे, पंजाब वगैरह से बजरी, पर अभी यहाँ जो भी लोकल क्रशर खुले हैं इनमें भी काफ़ी ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं। जैसे पहले टिप्पर 5,000 का मिलता था, आज की डेट में 8,000 7,000 मुंह बोले दाम मिल रहे हैं। और जैसे उस समय डिमांड, इस समय करंटली डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों ने जितने भी डंप काम थे सारे खुल चुके हैं, और जिस वजह से भुगतान करना माल को असंभव हो चुका है, ये समस्या आ रही है। इस समय करंटली रेतों के दाम 7,000 8,000 पार हो चुके हैं, और जो क्रशर के बजरी है और क्रशर के जो रेत होता है उसके भी काफ़ी दाम बढ़ चुके हैं। और ईंटों में भी काफ़ी उछाला है। ईंटों में कम से कम 11 रुपये ईंट लगभग मार्केट में बिकना शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि प्रदेश में निर्माण कार्य में पेश आ रही दिक्कतों का हल कब तक निकलता है और रेत और बजरी के बड़े दामों से कब तक राहत मिलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।